बैठ के कहीं से लाया होगा या दारू में मिलता है, तो अपने अरेंज किया था, चाना वाना तरबूज टाइप का खा रहा था। रात के तक मेरा दुकान थोड़ा पुलिस की वेन है, स्टेशन के बगल में हम लोग का दुकान है। पुलिस आई ऑटोमेटिक है, वो ऐसी चीज़ है कि सबका ध्यान जाएगा। ट्रेन का टाइम नहीं है, कोई कुछ छोड़ना होना नहीं है। तो वो देखने लगा जिसका जिसका दुकाने से देख रहा है, कौन जाएगा पुलिस से पूछने की भाई क्या बात है। लेकिन वो जो 5-6 आदमी प्लेटफॉर्म पे कोना में बैठता उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ध्यान से समझिए मेरी बात। उसमें सूत्रा बोला होगा हमको सिस्टम है, वो डंडा लेके तो गुजारे टाइप का कोई होगा। 5 मिनट में 5 लाइन से खड़े हो गए भेन के पास। भेन के अंदर पता नहीं क्या क्या स्टार होता है, पोस्ट होता है भेन में चलने वालों का, लेकिन अंदर से एक आदमी उनको बहुत अच्छा से, उसमें सीनियर होगा पोस्ट पे, बोल भी कुछ नहीं रहा। उसमें से 2 आदमी को बोला भेन में बैठा, और 3 को डांट के भगा दिया। न नाम पूछा, न जात पूछा, न धर्म पूछा, समझ लीजिए, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ आप खड़े हैं, ये सब घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या ट्रेनिंग है। उसमें से उन्होंने 2 ही लोगों को बैठाया और 3 लोग को डांट के छोड़ दिया। ये तो मैं लिख रहा था ना, मेरे बगल में बैठे हैं वो नंदी, सुने नंदी? कौन है नंदी? हाँ, अपने क्लास में देखो नंदी बाबा है, उन्हीं का चेहरे मेरे सामने झलक रहा है। सिर्फ पहले उन्हीं को बगल में बैठा है। महाराज है, कान में बोला जाता है। शीर्षक है दर्द। कब शाम हुई, कब सुबह, यह समय का खेला, अपना जीवन बीत जाना है। कब शाम हुई, कब सुबह, यह समय का खेला, अपना जीवन बीत जाना है। तुम ही कहो क्या पाना, क्या खोना है। यह समय का खेला, अपना जीवन बीत जाना है। मेरी वो रातें, मेरे बीते वो दिन, आज आवाज क्या हो गया? आज अब भी है हाथ खुले, आज अब भी है हाथ खुले, एक मुट्ठी में राख बच जाना है। मुट्ठी में राख बच जाना है। तुम ही कहो क्या
मर जाना, हार जाना जिंदगी नहीं सिखाती, मायूस होकर मर जाना, हार जाना जिंदगी नहीं सिखाती। एक चिंगारी को क्लास क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? जाना है कब शाम हुई कब सुबह, यह समय का खेला अपना जीवन बीत जाना है। बोर हो रहे हैं? दे दो मन का दर्द, दे दो मन का दर्द, कह दो सुना दो आंसू की कहानी, दे दो मन का दर्द, कह दो सुना दो आंसू की कहानी। बांट लेंगे तेरे अपनी तेरा दर्द, बांट लेंगे तेरे अपनी तेरा दर्द, दे दो मन का दर्द, कह दो सुना दो आंसू की कहानी। फिर देखना कहीं एक कली, फिर देखना कहीं एक कली, फिर से कहीं एक कली, फिर से जमीन पे गिर जाना है। हर शाम सुबह से सीख लेना है, हर शाम सुबह से कुछ सीख लेना है। कब शाम हुई कब सुबह, यह समय का खेला अपना जीवन बीत जाना है। मेरे बाबू आपके बच्चे आवाज आएगी। एक अच्छी लाइफ आपकी गई है, 50 55 का ये चल रहा है। कभी आपको जिंदगी में किसी ने कुछ ऐसा कहा या ऐसा व्यवहार किया तो बहुत बुरा रहा, आपके मन को पूरा बना दिया या मन में प्रभाव नहीं रहा आपके लाइफ में, उसकी बातें आज भी आपको परिवार के सदस्य नहीं रहा, कोई भी रहा, ये भी सुनी कोई भी, लेकिन जिसमें आप आज भी उसको माफ नहीं कर पा रहे, इस तरह का कोई नहीं है। क्या रहा फिर भी कोई दर्द? छोटा सा बात तो है, तो छोटा सा दर्द तो है, वो तो अपने परिवार से रिलेटेड ही है। रिश्ता नहीं बोलना, कभी घटना होता है। ऐसा विश्वास नहीं था कि यही आना पड़े, इसलिए यहाँ आने का नहीं उदाहरण कुछ यहाँ आने के लिए, यहाँ पे डालने के लिए मैंने कोई सोचा नहीं था, इसलिए घर वाले आपको रिजेक्ट में डाल, ये आपने नहीं सोचा? नहीं सोचा। कितने साल से नशा कर रहे थे?
नशा तो सर एक लिमिट में तो सर कॉलेज टाइम से ही कर रहे थे। कितने साल से? जब इंजीनियरिंग करे तो तभी हाँ? जब इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे तभी तो कितने साल से? तो सर 1998 हो रहा हुआ 27। कितना इंतजार चाहते हैं गार्जियन करे सुधरने के लिए? आपका बेटा अगर 10 साल से पीने लगे, 5 साल से पीने लगे, देखिए अगर आप 27 साल रहे हैं, हो सकता है कि बहुत बाद में परिवार को पता चला हो कि आप अपना सिर्फ पे यही एक फैक्टर है। हाँ। नहीं तो इतना पेशेंस तो कोई नहीं रखेगा 10 साल इसलिए था गार्जियन को कि उसमें मैं अर्न कर रहा था, पैसा भी कमाई हो रही। कमाई तो हो रही थी, कानून में और हम लोग इसी पैसे का ये कर रहे थे। उस समय इतना नहीं सीख समझाएगा, ठीक है। जब एक स्टेज ऐसा आया कि मैं अर्न करना छोड़ दिया और बंद करो बंद करो, मैं लाइबिलिटी बन गया। जब मैं खुद लाइब्रेरी बना तो मेरे बच्चे भी लाइब्रेरी बन गए और मेरी लाइब्रेरी बन गई। जिसका बाप नहीं कमाता है उसका बेटा घर में नौकर होता है। हाँ, वो बीवी नौकरानी है। लगभग आप सही बोल रहे हैं। आप घर में बड़े हों, मिडिल में हो, इकलौते हों, छोटे हों, अगर आप नहीं कमाओगे, आपके पिताजी के पास 500 बीघा है, फिर भी घर 50 मंजिला है, आप ही के हाथ में, आपकी बीवी के हाथ में झाड़ू होगा। और बाजार से चीनी लाना तो आप ही का बेटा जाएगा, क्योंकि आप नहीं कमा रहे, आप नहीं संभाल रहे। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच। और बताइए सर, तो ये जवाब नहीं बनने लगे, लाइबिलिटी गिर गया, एक जगह 5 आदमी हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिव थिंकिंग था मेरे पास, परिवार में ही जो भी है सीनियर है या जिन्होंने मुझे यहाँ पर रखा, इसमें कुछ दिन को तो उम्मीद होगा हमसे कुछ ये उम्मीद है। मैं सबको क्लास में आपको कहा कि मेरा आउटपुट पहले बहुत अच्छा था और लोग अगर आप जिंदगी आपकी कुछ अच्छाइयाँ तुमको नहीं मालूम होगी, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पेट्रोलिंग चलती है ना पुलिस की, मैं अपना बैठ के कहीं से लाया होगा या लेकिन मिलता है तो अपने अरेंज किया था, चाना वाना तरबूज टाइप का खा रहा था, रात के तक मेरा दुकान थोड़ा पुलिस की वेन है, स्टेशन के बगल में हम लोग का दुकान है। पुलिस आई ट्रक में ऑटोमेटिक है, वो ऐसी चीज़ है कि सबका ध्यान जाएगा, ट्रेन का टाइम नहीं है, कोई किसी को छोड़ना होना नहीं है। तो वो दिखने लगा जिसका दुकानें से देख रहा है, कौन जाएगा पुलिस से पूछने की भाई क्या बात है। लेकिन वो जो 5-6 आदमी प्लेटफॉर्म पे कोना में बैठते उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ध्यान से समझिए नहीं बात। उसमें सूत्रा बोला होगा सिस्टम है, वो डंडा लेके तो डायरेक्ट टाइप का कोई होगा, 5 मिनट में 5 लाइन से खड़े हो गए भेन के पास। भेन के अंदर पता नहीं क्या क्या स्टार होता है, पोस्ट होता है भेन में चलने वालों का, लेकिन अंदर से एक आदमी उनको बहुत अच्छा से, उसमें सीनियर होगा पोस्ट पे, बोल भी कुछ नहीं रहा। उसमें से 2 आदमी को बोला भेन में बैठा, और 3 को डांट के भगा दिया। न नाम पूछा, न जात पूछा, न धर्म पूछा, समझ नहीं है, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आप खड़े हैं, ये तो सब घूम रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या ट्रेनिंग है, उसमें से उन्होंने 2 ही लोगों को बैठाया और 3 लोग को डांट के छोड़ दिया। मैंने उनको कभी नशा करते नहीं किया, जिनको उन्होंने ले गए उस दिन खा पी के लौटा लोग पे की बात। क्या कारण लगता है आपको? पुलिस क्या समझिए उन लोगों को? पुलिस में जो आदमी है ना भाई, वर्दी पाना, हमारे ही घर का भाई भाई बेटा लोग
हमको लगता है कि पुलिस को भी ट्रेनिंग होती है तो उसमें समझ विकसित हो जाती है, आदमी का देखने का तरीका, लेवल पहचानने का जो भी तरीका है, बात समझ में आ रही। मैं अभी आपको बोलूँ कि आप यहाँ रिहेब में, रिहेब में इसलिए है जब आपने नशा नहीं किया था, उस वक्त का जो लाइफ आपकी फैमिली ने आपको देखा है, लेकिन ये दिमाग में है ना, आपने क्या कमाया नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपका आचरण सही है, ना किसी को गाली दे रहे हैं, ना झगड़ा कर रहे हैं, ना कोई बोली बोल रहे हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से अपना घर में रहते हैं। ये चीज़ आपने 10 साल 5 साल 20 साल फैमिली देखी है, बाद में आपका आदत बिगड़ गई। उम्मीद तो रखती है कि नशा छोड़ेगा तो पहले जैसा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। तो ये दर्द नहीं होना चाहिए। आप भी वही करते, अगर आपका बेटा नशा करता, 2 मिनट के लिए जगह बदल दीजिए ना। आज आप यहाँ हैं तो बेटे ने आपको यहाँ रखा है, बेटा नशा कर रहा है, आप क्या करते हैं? वो तो फिर चला के देते उसको नहीं, आप भी वही करते, जो आप व्यवस्था भाग जाते, झोला लेके गायब हो जाते, साइलेंट में पकड़ा जाता, बता के कोई नहीं आएगा। आपका बेटा नशा करेगा, आप बताइएगा, वो घर में रहेगा, और उस साइलेंट में रूम में सुला के ताला बाहर से बंद करके तब पकड़वाया जाता है। ये दर्द अगर है भी तो माफ करने होगा। मैंने कहा ना, माफ कीजिए ना भाई, आप भी वही करते। चलिए सत्य प्रकाश, बैठे बैठे बोलना, कैमरा में नहीं मानना। आपके मन में कोई ऐसा दर्द क्या किसी के बात से, किसी के व्यवहार से होगा? मैं चाहता हूँ आप लोग खुल के अपने मन की बात, कम से कम इनके द्वारा पता चला ना, कम से कम इनके द्वारा पता तो चला ना कि पकड़ के आने के बाद कितने मन में इसका भी एक दर्द होता है। चलिए बोलिए। आपको चोट लगा, मुझे क्या आपका प्रश्न ठीक है, वो शांति के समय आपके लाइफ में कभी किसी बात से आपको दर्द का अनुभव है, दुख का अनुभव है, तो वो जाना है। अगर आप यहाँ से जाने के बाद पुनः आए हैं लौट के हमारी महफिल में, इसका मतलब आपके आचरण से किसी को दर्द हुआ है? बिना दर्द का दवा क्यों? रमना जी, हाँ सर, साहब गए, अब फिर लौट गया, जिन्होंने किसी को दर्द दिया है कहीं ना कहीं तभी तो दवा मिल रहा है ना यार। दर्द हम देते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते। अगर मुझे कोई दर्द बात करते हैं तो बैठे बैठे, ठीक है, बहुत कम उम्र है बेटा आपका, बहुत कम उम्र है आप, फिर भी आप मुझे कुछ बता पाएंगे? नाम नहीं लेना के कारण कौन सी बात आपको बहुत दुखी कर जाती है कि किसी के कहने का व्यवहार? कौन बोलता? नाम नहीं बोला, घर के लोग बोलते हैं, लोग बोलते आप उससे क्या करते हो, लोग आपको पागल करते हैं। सीधी की बात नहीं है, कोई ऐसे का बहुत मारेगा। हाँ, चीज का मतलब बात का नहीं मतलब किया जैसे तो समझाओ। जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ मुझे करना है, उन्होंने बोला कि नहीं करना है तो नहीं करना है, हम बोलेंगे जो होगा, तो हम बोलेंगे इससे अच्छा हम अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे। तो इस बात के लिए बोलते हैं कि तुम पागल और साइकेट्रिस्ट के पास मस्तिष्क तुम्हारा मतलब आपने कुछ बात कही, उन लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। आपने मतलब इससे अच्छा कि आप लोगों में छोड़ के कहीं चला जाओ, नरेंद्र मोदी बन जाओ, तो पागल है ना, देश को लड़ा रहा है ना पाकिस्तान में। पागल का सेंस मतलब आप दुनिया, पागल का मतलब रोड टू स्पॉटलाइट हो नहीं, पागल का एक स्टैंडर्ड भी है। फैमिली को सुना
आप इसके का बोलो होगा ना, टेंशन लो, मैं समझा रहा हूँ। देख लीजिए, इस बच्चे ने जो कहा है, मुझे लगता है कि हर घर की कहानी है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ, जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने कहा मेला घूमने जाएंगे सब दोस्तों के साथ, हमको 2000 रुपया चाहिए। घर वालों ने जाते समय 500 रुपया दिया, 150 रुपया नहीं दिया, कुछ माना कुछ नहीं माना। जिंदगी में यही है, आप निकल रहे हैं तब तक छोटा भाई है, भैया मेला है कल 100 रुपया दो ना, 20 रुपया दीजिए। आपने भी तो वही किया, कुछ माना कुछ नहीं माना। ये जिंदगी का हिस्सा है। सामने से 4 आदमी 4 बात करता है, आप अपने हिसाब से उसमें से कुछ समझते हैं, कुछ साइड कर देते हैं। आपने कहा आपके परिवार, तो झगड़ा नहीं है, नियम है कि जहां मन ना मिले वहां नहीं रहना चाहिए। मन और विचार में अलग अंतर होता है। मान लीजिए, मैं उदाहरण के रूप में बिल्कुल ले रहा हूं, आपकी शादी हो गई, आपके घर में भगवान आशीर्वाद से किसी कारण से समय के अनुसार आपको महसूस हुआ तो मेरा जो विचार है मेरी पत्नी से मिल नहीं सकता। हम लोग कहते हैं कि समझ में नहीं, तो मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से होता है, टाइम से स्कूल जाना, टाइम से खिलाना पिलाना, चाहे आपका केयरिंग, चाहे घर के और मेंबर्स का केयरिंग, तो आप क्या करते हैं? मन से मन मिलाइए। आपको अपनी पत्नी से प्रेम नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने बच्चों की माँ के प्रति आपका आकर्षण बना हुआ है, उसका हर सुख दुख में आप खड़े रहते हैं, जरूरत को पूरा करता है, सुख दुख का ध्यान रखता है, जिंदगी कटेगी कि नहीं कटेगी। मन का मिलना बहुत जरूरी है, विचार मिले चाहे न मिले। आप यहाँ हैं, मैं आपको 50 बात बोलूँ, मेरा मन नहीं मिल रहा, मेरा विचार से आपको क्या दिक्कत है? लेकिन आपके मन में एक चीज हो गया, बहुत हो गया, बहुत दिन रही है, कम से कम आप नशा नहीं करो। तो मेरा बात चालू नहीं है, माने तो मेरा क्या बिगड़ गया या बन गया? आपकी लाइफ तो सुधर गई ना, मुझे और क्या चाहिए? जिस चीज के लिए आप आए हैं उस पर तो आपका डिसीजन हो गया ना कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में रिजल्ट दोबारा नहीं आना। मुझे तो जो चाहिए तो आप दे ही दी है बाबू, हमारा मन मिले या ना मिले, रेडी आदमी आप बदलते रहता, आते रहता। समझ में आ गया? आपके पिता, मैं एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, हो सकता है किसी और नहीं बोला हो फैमिली में, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो तुम जो कह रहे हो वो नहीं होगा, होता है ना, उसी पे बात हो रही है ना। उसके बाद आपने कह दिया कि मुझे अलग रहना है, कैसे? तो उन्होंने पागल क्यों कहा पता है? गुस्से में बोलना और ठंडे दिमाग से बोलने में अंतर होता है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, क्लास 1 से क्लास 9 तक कोई भी बच्चा घर से पढ़ने जाता है, घर के लोग उसको पूरा केयरिंग करके खिलाते पिलाते हैं, उसको खिलाते ले जाते हैं। लेकिन जैसे मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम आता है, पूरा ताम झाम लेके वो कुछ दिनों के लिए जहाँ सेंटर है उसके आसपास अपना व्यवस्था करना है, पंख पूरे उठ जाए। 15 दिन रहेगा ना, 1 महीना रहेगा, एग्जाम दे के आएगा, मतलब अब घर उसकी मम्मी को टेंशन नहीं कि रोटी खाया कि नहीं खाया। मम्मी में पैसा उसको समझ है कि कहाँ से 2 रुपये का खा लेना है, कहाँ नहीं खाना है। हम बड़े हो गए, बच्चा गया 12 हो गया, आगे बढ़ता गया, इंटर फिर नौकरी में जिंदगी, यही तो जिंदगी है। आप क्या हो अपनी फैमिली में? मैट्रिक हो गया है, इंटर हो गया है, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में, तब तो आपके 5 किलो उठ गए,
क्रोम में क्यों करना कि मैं अकेले रहूँगा? वेरी सिंपल, आपको जॉब पकड़ो, ऐसा ही अलग हो गया। मेरी बात उनको मैं करो या ना करो, किसी बात हो गया। अगर आप जॉब पकड़ ली, घर में रहते हुए 8 घंटा तो कंफर्म है घर से बाहर हो, 1 घंटा पहले आने में 1 घंटा, 10 घंटा कंफर्म हो गए 24 घंटा में। आप कोई काम में इंगेज हो गए तो घर से बाहर हो गए आप, अभी मैं हूँ ना यहाँ, माँ से दूर हूँ कि नहीं हूँ मैं, परिवार से दूर हूँ कि नहीं, बच्चों से दूर हूँ कि नहीं। 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में 2 घंटा प्लस और कर लीजिए, 10-12 घंटे गए आपके। सोएंगे 8 घंटा, तबियत ठीक रहेगा। 6-7 घंटा रोज होता है, 16 से 18 घंटा, 24 घंटा का दिन, 5-6 घंटा ना बचा, उसमें भी 2 घंटे का अपने मोबाइल को दे दिया। सोने के बाद 1 घंटा कम से कम मोबाइल चलता है, बेड पे जाने के बाद सब कोई करते हैं। दिन में अपने काम में, पढ़ाई में, नौकरी में, हम लोग में कितना ना मोबाइल चलाते हैं, नहीं कि बराबर घर देखें मतलब क्या नहीं चल रहा है, वो गए ना घर से बाहर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली मेरा कहा हुआ नहीं माने, मुझे अलग रहना चाहिए, तो अलग रहना चाहिए मतलब क्या क्या चाहिए पाठक जी को अलग रहने को, क्या क्या चाहिए अलग जब रहने को? रोटी कपड़ा मकान, कंधे में दम है, वंदे मातरम, वंदे में है दम, वंदे मातरम सुन रहे हैं ना? आप कर पाएंगे हाँ या ना? मकान का भाड़ा देने की औकात है आपकी? आप तो बच्चे हैं, हमारे तो शुरू भी नहीं किए हैं, अगर कहाँ से लाएंगे? पहने हैं तो का कपड़ा कहाँ से आएगा? भूख लगेगी, सामान चाहिए ना, राशन बनाने भी आता है कि नहीं आता है? एज कम है, 50 चीजें हैं, अब फिर भी आप धमकी दे रहे हैं कि अलग रहेंगे, वो घर का लोग क्या आपको बोलेगा? समझ में आई बात? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने को यहाँ से जाने के बाद इंगेज कीजिए। पढ़ने का माने तो अपना 16 घंटा डालिए, नौकरी करने के बाद तो 16 घंटा में इंगेज होइए नौकरी के लिए। परिवार से सही अलग हो गया, आपका समय बाहर घूम रहा है। कौन पूछ रहा है आपको? कहीं गए जहाँ काम कर रहे हैं उसी को, मैं यहाँ हूँ बेटा, तो यहाँ के हिसाब से मुझे काम करना है। घर में जाने के बाद घर का ध्यान, इंगेज हो गए, 5-6 घंटा सो गए, तो 3 घंटा तो बचा परिवार के साथ, उतना भी नहीं खेलिएगा, फिर रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएगा? इसलिए आपको क्या कहा गया? क्या कहा गया इनको? मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा है सामने, घर के सामने किसी ने आपको सजेस्ट किया आम का तो पौधा लगा, आप गए, अचानक देख रहे हैं उसमें से एगो जो अच्छा सा बहुत नाजुक है, तो आप क्या करते हैं? उसका थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान में क्या करते हैं? मिट्टी उट्टी चढ़ा देंगे, थोड़ा सा पानी से, लकड़ी का थोड़ा सा ये दे देंगे। लेकिन 5 के 3 पौधा है, तीनों के ज्यादा तो आप ही, तीनों आप ही लगा रहे हैं। हाँ सर, 2 को क्यों नहीं लगाया? गद्दारी नहीं है उनके साथ? हाँ वो सक्षम है। तो फिर आप क्यों नहीं सकते? आपके गार्जियन नहीं देख रहे हैं कि आप सक्षम हैं? देख रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए। हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ बोलिए। आम का पौधा में लगाए तीनों, एक में टहनी पानी लकड़ी उकड़ी लगा के उसको सीधा कर लो, 2 को क्यों नहीं पूछे? लेकिन क्यों नहीं प्यासे सहला है कि बेटा तुम भी? वो किसी को प्यासे नहीं सहला है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 3 बच्चे थे उनके। मैं थोड़ी घर की बात थोड़ी, पौधे पे आप हमको सब कुछ किया। पौधे पर ही तो हम भी बता रहे हैं सर, पौधे आप मतलब वो पौधे जो हैं वो हमारे घर के 3 लगाए हैं, घर के मेंबर हैं। वो पौधे जो है 3 जो है वो 3 मेंबर है मेरे घर का। 2 जो है पुष्ट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, एक को टहनी और ये सब लगाने की जरूरत है। नॉर्मल व्यवहार यही है ना, नॉर्मल नहीं होता। आपके घर में मैं इस बारे समझना चाहता हूँ, जो भी आपकी उम्र के लोग रहे होंगे, वहाँ भाई लोग, क्या सारे लोग सक्षम थे कि नहीं थे? नहीं, जैसे मेरा छोटा भाई सक्षम ऐसा नहीं था, बहुत दिन बाद उसको देखे कि जॉब पकड़ा। आप कितने भाई? 2 भाई। तो आपके पापा के नज़र में अगर मान लीजिए आप सक्षम है तो उन्होंने आपको थोड़ा सा हाँ कम ध्यान दिया, नेगलेक्ट किया। लेकिन छोटे भाई के प्रति
उसको भी नहीं देती है। नहीं नेगलेक्ट उसको भी किए मुझको भी ये पीड़ा का कारण एक पीड़ा का कारण रहा मान है लीजिए कि जो बेटा ही। अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो मेरे फादर का ही हम पे ध्यान जाएगा सीधा। और सबसे पहले जाएगा कि मेरे बाबूजी हैं ना। कोई सर आज भी जाता है सर, आज भी बता रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा के लगता है तो लगता है कि बाबूजी है ना, हमको क्या टेंशन है। 2019 में मेरे पापा गए, जी सब कुछ वही है, हाँ, लेकिन उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता, बाप का स्थान कोई नहीं ले कोई नहीं ले सकता। हम सकता। बता सही कह रहे हैं, आप एकदम सही आज भी कह रहे बता रहे हैं सर कि भले वो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाए हमारी, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि दूरापुर बैठे हुए रहते हैं फिर भी हमको लगता हैं। है बेटा बड़ा है ना बाबूजी, हमको क्या टेंशन है। तो वो एक मतलब अनुभूति जो था मन में सर कि बाबूजी है ना, वो बात हमको नहीं थोड़ा है। सा पीछे रह गया है, थोड़ा सा हमको मतलब चलिए इसको मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूँ। भगवान ने आपका भी बोध भरा है, हाँ आप भी पापा है। हाँ आपने कहा था कल परसों हाँ कि मैं क्षमा मांगूंगा अपने बच्चों से। जो मुझे नहीं मिला मैं उनको भी नहीं दे पा रहा। नहीं वो नादान है, मतलब देने के लिए तो सारा कुछ दिए सर, उसको जो होना चाहिए जो मिलना चाहिए बच्चों को। अच्छा मैं दी हाँ मैंने दिया सर, दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। जो बच्चों को चाहिए वो मतलब जो गार्जियनशिप में जो भी होना चाहिए। अपनी अपनी कोशिश हमेशा हाँ कोशिश हमेशा है और मैं उसमें लगभग पूरा भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, प्रयास भी करता हूँ और पूरा भी करता हूँ। अपनी क्षमा की बात क्षमा इस बात का है कि कुछ जैसे मतलब नशे के दौरान हमने कुछ न कुछ गलतियाँ की हैं ऐसे जो कि बच्चे का भी प्रभाव पड़ता है, घर के मेंबर वो भी हैं। सबके प्रभाव आप मान लीजिए मेच्योर्ड है सर, हमारे घर के मेंबर हैं, हम लोग दोनों आपस में बहस कर लिए, सब कुछ कर लिए, ठीक है, एक दूसरे में तनाव हो गया, ठीक है ना, लेकिन ये बच्चा हम लोग दोनों के विवाद में फंस गया बीच क्या में। गलती है? उसका क्या गलती है, इसलिए मैं इससे क्षमा मांगता हूँ। इसलिए मैं सर आपके मित्र यहाँ और भी हैं विचारधारा के। कहीं न कहीं वो भी गलती किए हैं जो कि टकराव का रीजन रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जहर पी रहे हैं तो मतलब आप हमेशा बुरे हो गए, हर एक क्षेत्र में बुरे हो गए। आप एक बार हमसे बोले कि अविनाश जी आप लोग कुछ बात के लिए आप हमसे एक बार बोले थे, हम बोले कि 47-48 साल उम्र हो गया, आज मान लीजिए कि साल भर से मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं किए। तो सर टकराव का रीजन सर मालूम है, ऐसा नहीं है कि हम मालूम है दारू पी रहे हैं तो हर एक चीज़ मेरा नेगलेक्ट कर दिया जाए। हमने जो जिंदगी में जो भी किया अच्छा जितना भी कर्म किया सबको धो दिया, ऐसा नहीं होता। अच्छी चीज मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा मस्ती भी कर लेता हूँ। आपके 5 दोस्त हैं, आप 4 दोस्त हमेशा रात को चोरी करने जाता है, आप कभी नहीं जाते, कई सालों से चोरी करता है, उसको हमेशा सक्सेस रहा है। एक दिन बोला तू बैठा बैठा बोर हो रहा है, चल ना मेरे साथ। सीढ़ी लगी, चारों घुस गए, आपको चोरी की आदत है नहीं, बोले मैं सीढ़ी के पास ही रहता हूँ, कोई आएगा तो खबर करूँगा। तब तक पुलिस आ गई। आप साथे नहीं है, चोर नहीं है कि आप डूब गए, आप वहीं खड़े हैं माधो बाबा की तरफ। वो लोग सीढ़ी से उतरा, देखने भी नहीं आया कि आप किधर हो। हाँ भाग गया। किसको सजा वो खड़ा है आपने पूरी जिंदगी चांद की तरह चमकते रहे, एक दिन कलंक लगा ली, चेहरा कलंक कैसे है सर, बता रहे हैं हम अभी आपको बता रहे हैं कि बिहार में दारू बंद हुआ, आपका अर्थव्यवस्था जो भी है दारू के कारण मिनिमम हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है दारू का बहुत बड़का दुकान खुला हुआ है, हाँ अब उसी में दिन रात लगे हुए हैं, रोड पर गिर रहे हैं, सो रहे हैं, वो गलत है। दारू पीना गलत नहीं है, अगर पीना गलत रहता तो इतना बड़ा काहे के लिए दुकान और फैक्ट्री वगैरह रहता सर दारू का बड़ा ऐसा नहीं है सर। ये सोचना गलत है कि मालूम है आपने दारू पिया इसलिए आप बिल्कुल गलत हो गए। आप अनलिमिट पिए इसलिए रिहेब में है, हम अनलिमिट पिए इसलिए रिहेब में 55 साल में पहला बार रिहेब में है क्योंकि हम कुछ अनलिमिट हुए 55 साल में, नहीं तो हम मालूम है 15 साल से रिहेब में रहते सर, पी तो रहे 15 साल से दारू।
लेकिन आज 70 साल में रिहेब में आए हैं। रीजन है कि अनलिमिट अनकंट्रोल अभी हुए हैं, किसी कारणवश हुए हैं, अभी हुए, इसीलिए हम जेल में आज हैं 55 साल में। दारू गलत नहीं है, हम गलत हैं, कुछ न कुछ गलती किए 6 महीना के अंदर में, जिसके कारण हमको रिहेब का मुंह तक देखना पड़ गया। 97 से दारू पी रहे हैं सर, कभी रिहेब का मुंह तकना नहीं पड़ा। गाना है आपका क्या होगा जाना ये देखते हैं। मैं एक आदमी को और बोलूँगा बात, लेकिन एक मिनट जानना ये है कि जो भी आपकी उम्र है, कई लोगों से घर से बाहर 50 तरीके से हम बातचीत करते हैं। कभी कोई आपके मन में किसी के जगह कोई दर्द मिला है, किसी के बोलने से, किसी के व्यवहार से? बस उस रिश्ते का नाम नहीं लेना है, दर्द के बारे में बताइए क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स से नहीं है, मैं टीचर्स में IT एम्प्लॉई हूँ, करीब 12 साल होने वाले। कहाँ पोस्टिंग? पोस्टिंग कोलकाता में, पहले चेन्नई में थी, फिर बाद में कोलकाता, उसके बाद लोग चेन्नई में कितने दिन? चेन्नई में 2 साल। वो नारियल पानी किए होगा, कितना पानी मिलता है? नहीं, 20-25 बहुत स्टार्टिंग में रहे थे, फिर 11-12 10 रुपया मिला होगा। सारा पैसा यहाँ जमा कीजिए, हम लोग 100 रुपया बढ़ रहा है कि नहीं? हम लोग रिकवर कीजिए, ठीक है? बताइए। तो मैं रिश्ते का नाम भी ले लूँगा सर, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। यहाँ मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ रहते हैं पटना। हाँ, और मेरा घर पटना में ही है, तो यहाँ पर हमारा लॉज वगैरह सब कुछ था, तो हम चाहते थे कि और हाँ है नहीं? लॉज है, अच्छा तो हम चाहते थे कि जॉब छोड़ करके सिविल सर्विस से सबका तैयारी करें, लेकिन वो हिम्मत भाई हमेशा बोला कि नहीं, जॉब के साथ ही तैयारी करो, और एक तरह वो से हिम्मत नहीं दे पाया। ये एक तरह से वो अपने आप को कटने लगा, और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था जॉब छोड़ के यहाँ आकर के देखना, और यहाँ पर भी आया तो सारा हिसाब वगैरह सब गड़बड़ हो गया। 10 साल 12 साल में उधर ही फंसने रह गया। लॉकडाउन में जब इधर आया, तब लॉकडाउन से इधर हो, जब इधर आया तो फिर नशे का आदत लग गया। ड्रिंक मैं भी बहुत करता था, हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे आया तो ड्रिंक हम लोग तो रात में आलू पराठा खाते थे। आप बाद में नहीं जाते थे, घर में कुछ नहीं, बाहर में भी वहाँ लोग क्या देता था प्लेट में? बाहर में देता था सर, चिप्स टाइप का देता था, नमक वाला। दूध के वाला कि नारियल के वाला? वो मैंने ध्यान नहीं आया, जब पीने से खोकर नारियल ध्यान से देखिए, लंबा समय गुजारने के बाद रोज पीने वाला आदमी को इस स्वाद का पता नहीं है, उसे आदमी को वहाँ से पता चल जाता है। तो नशा में कितना पीते होगा आप अंदाज लगा? पीते थे सर, बहुत ठंडी बहुत मिलती। ये नॉर्मल इंजॉय नहीं करते थे, डूब जाना है ना, जी के क्या करना है, डूब जाना है। चलिए आगे बढ़ते। तो फिर यहाँ आया सर, तो यहाँ देखा कि फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद लॉकडाउन आया, तो हम लोग सब इधर शिफ्ट हो गए। भाई में बंटवारा हो गया, भाई में यहाँ आने के बाद फिर हम लोग लॉज में बंटवारा किए। पापा नहीं जाते? नहीं, पापा हमारे 2010 में एक्सपायर हुए, मम्मी बहुत पहले। तो यहाँ आए तो वही एक लाइन पूछता हूँ। हाँ, वही सब दर्द है। नहीं नहीं, मैं एक लाइन से समझना चाहता हूँ। आपके बच्चे कितने भाई हैं? जो आपके बच्चे एक दूसरे के यहाँ आते हैं या नहीं आते? नहीं तो घर ही कहाँ है? घड़ी का घर ही नहीं रहा। ये दर्द है आपको यहाँ ट्रीटमेंट अप्लाई करा? मेरे बड़े जीजा जी और बहन कितना में? बहन 2 है। दोनों बड़े हैं, हाँ, दोनों बड़े। दोनों आपने आपका केयर करना है। हाँ, वाइफ भी है, ससुराल भी है मेरा पास में, रायगढ़ में ससुराल है। 5 घर रहेगा, रायगढ़ नहीं सर, दूर है, वैसे ही होता है। घाट के भीतर गाय घाट 5 घर और भी कोई घाट है? नहीं, दीघा घाट। और घाट, दीघा घाट और घाट, और घाट। यमुना नदी के किनारे होने से उस तरफ घाट चलता है। है।
हमको लगा था आस पास ऐसा कुछ नहीं। नहीं गंगा नदी के किनारे होने से बस घाट का आपके बड़े भाई के बच्चे कितने हैं? उनके दो हैं। उम्र क्या है? एक 8 में पढ़ता है और एक 4 में। वो छोटे हैं, तो आपके भी छोटे हैं। मेरे जो बहुत उन्होंने अपना अलग घर बना लिया। नहीं जमीन है सर, यहाँ कुमार में भी जमीन है, पत्थर में भी जमीन है। वो आपके लिए भी होगा, उनके लिए भी हाँ होगा। अच्छा जब बैठे यही एक डर है कि उन्होंने अपना धर्म नहीं लिया। हाँ धर्म नहीं होगा, ये बात सही है। तो वो थोड़ा सपोर्ट करता, बिलीव करता तो और अच्छा जगह पे कुछ नहीं होता, सपोर्ट करते तो लंदन का पीछे हाँ सोमनाथ जी पिए सर, ऐसा बात नहीं है पिए। सपोर्ट करना सब पूरा अंडे डालता ब्रांडेड आता है। 10,000 का वोटर नहीं 10 लाख का वोटर। पीने से सही, पीने से आप जज नहीं कर सकते सर, वो सही बात है। मैं एग्री करता हूँ। क्या बात है, साउथ पोल नॉर्थ साउथ नॉर्थ पोल। पीने से आप ओवरऑल पर्सनैलिटी नहीं जज कर सकते। नहीं जज कर सकते हैं सर। 100 में ठीक है, एक निगेटिव लगता है बाहर से कि हाँ निगेटिव है क्वालिटी। मैं आपको एक कहानी सुना के अच्छा क्लास ऑफ करता हूँ। आपने कहा नहीं पीने से जज नहीं करते, फिर मैं इस पे आपके कमेंट सुनूंगा लंच के बाद। तो सर आप बोले थे ये ऐसा नहीं ऐसा, और मैं सबसे नहीं सिर्फ आगे सुनो, ठीक है ना, कोईगा नहीं। एक बहुत बड़े एक विद्वान राजा के दरबार में, अच्छे खानदान के लंबा चौड़ा सब जहाँ भी रहे बच्चों को उनको अच्छे दृष्टिकोण से देखा गया, रिस्पेक्ट मिला। राजा भी उनको बहुत मानते थे। उनके दिमाग में आया कि मेरी इज्जत क्यों हो रही है, मुझे जानना चाहिए। वो जब दरबार में जाते थे, खजांची एक शब्द है उर्दू, कोषाध्यक्ष बोलते हैं, कैशियर। वो पैसा गिन रहा था तो उसमें से उन्होंने एक सिक्का उठा लिया। कोषाध्यक्ष सोचा कि अरे बाबा हैं, कोई काम पड़ गया होगा। जब हिसाब किया तो 1 रुपया अपना तो मिला। हिसाब किया कि मैंने 1 रुपया बाबा के नाम। दूसरे दिन क्या तो 200 उठा लिए, उस दिन तो 200 मियाद तीसरे दिन 4 दिन 500 का। भाई छोटा वेतन वाला आदमी कहाँ इतना अफोर्ड कर पाएगा। ऐसे तो डबल में जा रहे थे ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। जब उसका औकात से बाहर होने लगा कितना मेंटेन करेगा। तो राजा को बोला जाके कि साहब ऐसा है, हर दिन का बताया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदमी थोड़ा सा इशारा कर दे तो मैं बोरा में भरवा के भिजवा दूँ। राजा उनको इतना मानता था, आप समझ नहीं कि अगर आप मुंह से कह दो कि चाहिए तो बोरा में चला जाए, कुर्सी को उठाने की क्या जरूरत है। गए तो पूरा मौका के बोला महाराज आपको पैसे की जरूरत, हमको कहते तो कम से कम कि महाराज कुछ चाहिए, हम गाड़ी से भिजवा देते, आप दिन के दिन में थक जाते, कहना चाहिए ना। तो विद्वान आदमी बड़ी जोर से हंसा, बहुत जोर से। राजा मुझे देखना चाहे हंस रहा, अपना कोषाध्यक्ष को बुलाइए। आया बोला बेटा एक काम करो, मेरा घर देख रहे हो तो मेरी बेटी के पास जाना, कहना कि तुम्हारे पापा बेटी को देख। राजा को और भी आश्चर्य हुआ कि आदमी तो खर्च ही नहीं किया, घर पर जाकर जमा किया और ला के जमा रिटर्न दे दिया, तो फिर किया क्यों? आप बोले ना पीने का जज नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर उस विद्वान आदमी ने कहा अविनाश बाबू कि मैं उच्च कुल खानदान में पैदा हुआ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, विद्या में भी श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में भी श्रेष्ठ हूँ, व्यवहार में भी श्रेष्ठ हूँ, तभी तो मैं आपके बगल में बैठा हूँ। मेरा व्यवहार सही है तभी तो आप बगल में बैठा हैं। लेकिन इन सब श्रेष्ठ होने के कारण आप मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं। मेरा इज्जत मिलने का कारण मेरा चरित्र है, मुझे चरित्र आज नष्ट हुआ। आपने क्वेश्चन कर दिया ना, आप कहते हैं जज, जब आप नशे का प्याला लेते हैं चरित्र पहले नष्ट होता है। राजा को और भी आश्चर्य हुआ कि आदमी तो खर्च ही नहीं किया, घर पर जाकर जमा किया और ला के जमा रिटर्न दे दिया, तो फिर किया क्यों?
आप बोले ना पीने के बाद जज नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर है। उस विद्वान आदमी ने कहा अविनाश बाबू कि मैं कुल खानदान में पैदा हुआ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, विद्या में भी श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में भी श्रेष्ठ हूँ, व्यवहार में भी श्रेष्ठ हूँ, तभी तो मैं आपके बगल में बैठा हूँ। मेरा व्यवहार सही है तभी तो आप बगल में बैठाए हैं। लेकिन इन सब श्रेष्ठ होने के कारण आप मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं। मेरा इज्जत मिलने का कारण मेरा चरित्र है। मुझे चरित्र आज नष्ट हुआ, आपने क्वेश्चन कर दिया ना, आप कहते हैं जज, जब आप नशे का प्याला लेते हैं चरित्र पहले नष्ट होता है। बेस्ट ऑफ लक।